नमस्कार। मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से। आज आपकी बात आपके साथ में हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। एक है जैन समाज द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर, और दूसरा झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह के रैली को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं जैन समाज इतना उद्वेलित क्यों है। पारसनाथ जो जैन धर्मावलंबियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें से 20 का मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है यही पारसनाथ संवेद शिखर पर हुआ था, मिला था उन्हें। इन जैन समाज के लोग 1 जनवरी को दिल्ली में अपना प्रोटेस्ट निकाले थे। अन्य देश के अन्य शहरों में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज झारखंड में उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और राजभवन जाकर गवर्नर रमेश बैस को उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। जैन समाज उद्वेलित क्यों है? जैन समाज उद्वेलित इसलिए है कि जो पारसनाथ उनका सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, उसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में नोटिफाई किया जाना। जी हाँ, आज इसको लेकर रूलिंग जेएमएम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जेएमएम का कहना है कि झारखंड सरकार ने 22 फरवरी 2019 को एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें 24 जगहों को उसने टूरिस्ट प्लेस घोषित किया था, जिसमें पारसनाथ का गिरिडीह भी था। 2019 में ही केंद्र सरकार ने गजट के थ्रू 2 अगस्त 2019 को पारसनाथ को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में नोटिफाई किया। जैन समाज के लोगों का कहना है कि ये टूरिस्ट प्लेस घोषित होने के बाद वहाँ मांस मदिरा का सेवन होगा, और वो जो एक पवित्र स्थल है, जो जैन लोग मांस मदिरा से दूर रहते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उनके स्थल को, उनके आस्था को कहीं न कहीं आघात लगेगी। जैन समाज इतना उद्वेलित है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर में जैन समाज के इस इतने बड़े इशू को देश के पॉलिटिकल पार्टीज सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं। जैन समाज इस देश में लगभग आधा % आबादी है और ये लगभग सबसे कम अल्पसंख्यक आबादी वालों में से जैन समाज भारतवर्ष में रहते हैं। इससे ये लगता है कि माइनॉरिटी में उसी की पॉलिटिक्स की जाती है जिसके पास संख्या बल हो। जी हाँ, जैन समाज हो या पारसी हो, ये संख्या बल पर उतने सक्षम नहीं हैं या इंटरनेशनली उतने कनेक्टेड नहीं हैं, इनकी कोई स्पॉन्सरशिप उस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है जिसको लेकर इनकी बातों को इंटरनेशनल या नेशनल इशू बन सके। पॉलिटिकल पार्टीज भी केंद्र की हो, राज्य की हो, सहानुभूति तो रखती है, लेकिन खुलकर इस मुद्दे पर नहीं आ रही हैं। जैन समाज के लोग बड़े शांति प्रिय से अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसे नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैन समाज अभी ही उद्वेलित क्यों हुआ। 2019 में जब ये नोटिफाई हुआ था, उस समय के बाद झारखंड में चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद 2020 और 21 कोरोना का काल रहा। 2022 में वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको डेवलप करने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। जब ये प्रक्रिया का पता जैन समाज के लोगों को लगा और उन्हें लगा कि मांस मदिरा का सेवन टूरिस्ट प्लेस में अलाउड होता है, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। अब ये विरोध धीरे धीरे एक बड़ा आकार ले लिया है। उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार तो एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने एक लेटर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के डीसी को भेजा है, जिसके अंतर्गत में पारसनाथ आता है। वहाँ कहा गया है कि किसी भी तरह का मांस मदिरा का सेवन वहाँ पर ना हो। अब
यहाँ जेएमएम का आरोप है कि जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने 2019 में निकाले थे उसे झारखंड सरकार नहीं, केंद्र सरकार ही वापस ले सकती है। अब राजनीति कहाँ जाती है और जैन समाज की जो भावना है वो आहत होने पर पॉलिटिकल पार्टीज किस रूप में खुल कर आते हैं। आप भी समझ रहे होंगे कि अगर ये मामला किसी और माइनॉरिटी का होता जो मेजॉरिटी में है तो मामला आज इंटरनेशनल बन चुका होता है, खास कर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने को लेकर। आज हम दूसरी बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर। अमित शाह का दौरा झारखंड में कई मानों में मायने रखता है। बीजेपी 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपना बीजेपी पार्टी के अंदर और लोगों के बीच में अपनी पहुंच बढ़ाने की एक प्रयास शुरू कर दी है। अमित शाह का रैली जो झारखंड के रूलिंग जेएमएम पार्टी है उसमें कुछ और नज़र आता है और उन्होंने जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि अमित शाह को एक नहीं 5 प्रमंडल घूमना चाहिए। अमित शाह अपने 7 जनवरी के दौरे में चाईबासा में एक रैली करेंगे। बीजेपी के राज्य स्तर के जितने नेता हैं वो चाईबासा में डेरा डाल दिए हैं और रैली को सफल बनाने के प्रयास में लगे हैं। बीजेपी चाईबासा से इसलिए शुरू कर रही है कि कोल्हान रीजन जो है बीजेपी का हाल के दिनों में एक कमज़ोर होता हुआ गढ़ दिखा है। जी हाँ, यहाँ से जेएमएम के बहुत सारे विधायक आते हैं और एमपी भी वहाँ पर 2 सीटें हैं चाईबासा और जमशेदपुर का, जिसमें से एक सीट कांग्रेस के पास है। बीजेपी 2024 के लोकसभा और विधानसभा को ध्यान में रखते हुए अमित शाह का ये दौरा देखा जा रहा है। इस पर राजनीति तो हो रही है और उम्मीद किया जा सकता है कि ये दौरा से राजनीति और गरमाएगी झारखंड में और झारखंड में बीजेपी वर्सेस जो कांग्रेस है उसमें और पोलराइजेशन होगा और ये रैली कुछ और मानों में भी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि कोल्हान में जो चाईबासा है वहाँ पर कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में नक्सलियों का गढ़ भी माना जाता है और अमित शाह का दौरा नक्सल के गढ़ में भी होना कहीं न कहीं एक मैसेज देना होगा नक्सलियों को कि केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा उस तरह से चुस्त दुरुस्त होगी और नक्सलियों पर कहीं न कहीं एक लड़ाई होगी। आज हम लोग झारखंड के ही मुद्दे पर रहते हैं, फिर कल मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ। आप देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।